दोस्तों, आज हम बात करते हैं युद्ध की, दंगा की। युद्ध जब एक देश और दूसरे देश में युद्ध होता है तो दोनों देश के लोग इसमें तबाह होते हैं। सरकारी संपत्ति का ह्रास होता है, पैसा, जान माल सब तबाह होता है। युद्ध की विभीषिका इतना खतरनाक होती है कि ना इस देश के लोग ना उस देश के लोग युद्ध चाहते हैं। आवाम युद्ध के बारे में सोचकर सिहर जाती है। ये देशों के युद्ध का देखा हुआ वो मंजर है जो मंजर लोगों के दिलों में सिहरन पैदा करती है। लेकिन कल्पना कीजिए, दो देशों के बीच युद्ध ना हो और युद्ध गृह युद्ध हो जाए। हर घर में लड़ाई, हर गांव में लड़ाई, हर कस्बों में लड़ाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, इस बीच में खाई, तो फिर आलम क्या होगा। एक दूसरे का मदद करने के लिए दौड़ने वाला, चाहे असलम हो, अशफाक हो, फारूक हो, आफताब हो, सिकंदर हो, मनोज हो, गुड्डू हो, सोनू हो, सुमन हो, सपना हो, गीता हो, बबीता हो, या फिर सलमा हो, फातिमा हो, एक दूसरे के दर्द, एक दूसरे के दुख में लोगों का साथ देने वाला अगर खुद एक दूसरे का खून बहाना चाहे, एक दूसरे को मौत के नींद सुलाना चाहे, तो देश और देश में जो युद्ध होता है उससे भी खतरनाक, उससे भी भयावह गृह युद्ध की विभीषिका होगी, जो आपको डरा रही होगी, आपके अंदर सिहरन पैदा कर रही होगी। तो क्या सरकार ये चाहती है कि युद्ध करने की तो हम में क्षमता है नहीं। एस जयशंकर ने कह दिया चीन को कि हम आपसे बहुत छोटे हैं। सेना पे 58 लाख करोड़ रुपया हमारा खर्च आता है और 116 लाख करोड़ का हम आपसे सामान लेते हैं, हम आपसे व्यापार करते हैं, हम आपको 116 लाख करोड़ रुपया देते हैं। वहीं सेना पर 58 लाख करोड़ रुपया। गौर से इस आंकड़े को समझिए। तो चीन हमसे बड़ा है। आप गांव में देखते होंगे कि अगर पड़ोसी बड़ा है और पड़ोसी पर अगर जुल्म करना चाहता है
उसके खेत का आरी तोड़ना चाहता है या तोड़ता है, तो छोटे वाला पड़ोसी विरोध करता है कि नहीं करता? करता है। अगर चीन हमारे सरहदों में गांव बसाता है और भाजपा का सांसद कहता है कि 4 गांव बसा लिए हैं, सैटेलाइट में भी वो तस्वीर कुछ ईमानदार अखबारों में प्रकाशित होती है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि न कोई घुसा है न कोई घुसेगा। इसका मतलब हुआ दिल्ली अभी बहुत दूर है। इग्नोर करना। किसी को अगर कोई अंग में घाव हो जाए तो डॉक्टर से दिखाना जरूरी होता है, नहीं तो वो घाव नासूर बन जाता है। नासूर के बाद वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो दिल्ली में बैठे सुल्तान यह कह कर के टाल देता है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, चलो अभी अरुणाचल में ही हो, उधर ही 2-4 गांव बसा लो, हमें तो सत्ता की मलाई खाना है, हमें तो ऐश आराम करना है। तो क्या ये कैंसर का दायरा बढ़ सकता है? अमूमन तो बढ़ता ही है। ये तो अब दुश्मन की रहम पर है कि वो कितने दूर भारत का जमीन लेकर भारत को छोड़ देगा या फिर इसी तरह छेड़ते रहेगा। वही एस जयशंकर जिनके पिताजी ने 2002 के गोधरा दंगे को राक्षसी प्रवृत्ति बता दिया था, और उसी का बेटा इतना डरपोक है कि सत्ता की चरण चुंबक करते फिरता है। विदेशों में, चीन में, कोरिया में पीएम जाते हैं और कहते हैं ये कोई देश है, यहाँ के कोई लोग हैं, यहाँ के कोई प्रधानमंत्री है, पिछले जन्म में क्या पाप किया था कि इस देश में पैदा होना पड़ा। ये उनकी मानसिकता है। 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बता देते हैं, जर्सी गाय बता देते हैं, कांग्रेस की विधवा बता देते हैं। दिमाग की अंदरूनी बीमारी है ये। कभी नेहरू को, कभी इंदिरा को, कभी राजीव को, कभी और प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इसका कारण समझिए। अगर आप गलत कर रहे हैं तो दूसरे को इतना गलत बता दीजिए कि लोग समझे कि पहले वाले ने तो बहुत गलत कर दिया, इसकी गलती कम है और चुनना हमको है ही, तो क्यों ना हम उसे चुने जिसकी गलती कम है। लेकिन 100 दिन में काला धन लाने वाला प्रधानमंत्री, जो 60 सालों में नहीं हुआ वो 60 महीने में कर देने वाला प्रधानमंत्री, और ऐसे किया भी जो 60 साल में विकास हुआ उसे 60 महीनों में तकरीबन बेच दिया। देश की आबादी बढ़ रही है तो स्कूल भी बढ़ने चाहिए, कॉलेज भी बढ़ने चाहिए, अस्पताल भी बढ़ने चाहिए, लेकिन देश का 60,000 स्कूल बंद कर दिया गया।
ना आपके बच्चे शिक्षित होंगे, ना वो सवाल करेंगे, ना वो काम मांगेंगे सरकार से। रही बात मनरेगा की, तो मनरेगा का धीरे धीरे बजट भी घटा दिया गया। 100 दिन जो काम मिलना था वो घटते घटते 42 दिन पर आकर टिंग गया। काम धंधा देना नहीं है और गैर भाजपा शासित राज्यों में लोगों में नफरत का बीज बोना है, ताकि लोग आपस में लड़े और मुद्दा विहीन भाजपा को एंटी मुस्लिम वोट मिले। एंटी मुस्लिम रिटायर्ड जजों को एंटी इंडिया गैंग कहते हैं किरण रिजिजू, जो सरकार से सहमत नहीं है वो एंटी इंडिया है, जो सरकार का विरोधी है वो एंटी इंडिया है। 2015 में भाजपा ने कहा था कि नीतीश कुमार बिहार नहीं है, लेकिन मोदी जी आज भारत हैं। जो मोदी का विरोध करे वो भारत का विरोध करता है। जो मोदी के बारे में कोई शब्द का प्रयोग करे वो भारत का अपमान है। मोदी भारत है, मोदी हिंदुस्तान है। मोदी का कद इतना बढ़ गया कि मोदी देश हो गया। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी महादेव हो गया, मोदी महाकाल हो गया। और महाकाल का काम है मुक्ति देना। इसीलिए शायद हर विपक्ष को मुक्ति देने में लगे हुए हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से। और कांग्रेस मुक्त करते करते विपक्ष मुक्त भारत के तरफ अपने गदहा गाड़ी को दौड़ा रहा है। सरकार जिसकी तारीफ करे समझ लीजिए वो मीडिया बिकी हुई है, और सरकार जिस एजेंसी की तारीफ करे, सीबी हो, ईडी हो, समझ लीजिए वो एजेंसी बिकी हुई है। मीडिया जिसकी तारीफ करे समझ लीजिए वो समाज से कटा हुआ है। ये बात हमारी नहीं है, चौधरी चरण सिंह जी ने इस बात को कहा था, और इस बात को अब आपको भी मान लेना चाहिए कि सरकार जिस एजेंसी की तारीफ करती है वो एजेंसी पिछलग्गू होता है। कान में फुसफुसा कर कह दिया जाता है कि राज्यसभा का पद चाहिए या राज्यपाल का पद चाहिए, डिसीजन तो हमारे हिसाब से ही कर दीजिए। लेकिन DY चंद्रचूड़ अगर सरकार के चरणों में नहीं लौटता तो मनोहर लाल खट्टर हो या किरण रिजिजू हो, सरकार को कोर्ट को धमकाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ के बारे में कुछ से कुछ कह देते हैं। ये खिसियानी बिल्ली का पंजा मारने जैसा है। और राहुल गांधी अगर याचिका दायर करने सूरत जाते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है
कि ये कोर्ट पर दबाव बना रहे हैं। दूसरी तरफ संबित पात्रा कहते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं, और तीसरी तरफ कहा जाता है कि कोर्ट को डराया जाता है। क्या ड्रामा के माध्यम से किसी को डरा पाया है कोई? आपके जहन में हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कहते हैं कि 3 प्रदेश के मुख्यमंत्री को ले जाते हैं। हैरत में मत पड़िए, आने वाले कुछ महीनों में 6 मुख्यमंत्री को वो साथ लिए चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।